Hello everyone, how are you all of you? So I hope you are all doing good. So today we will start our chapter number 5 in EVS and our chapter name is Growing Plants. हमारे lesson का नाम है Growing Plants. So let's start our chapter now. Growing plants is a rewarding and educational activity that help us understand the life cycle of plant and their needs. देखिए प्लांट्स को ग्रो करना ये कैसी है, एजुकेशनल और रिवॉर्डिंग एक्टिविटी है. प्लांट लगाना, प्लांट को बड़े करना, ये बहुत ही रिवॉर्डिंग और एजुकेशनल एक्टिविटी है हमारी, जिससे हम ये समझ सकते हैं प्लांट और उनकी जो नीड्स होती हैं ग्रो होने के लिए, उनकी जो पूरी वो है उसको समझने में हमें मदद मिलती है. इट इन्वॉल्व सेवरल स्टेप्स. इसके अंदर बहुत सारे चरण शामिल हैं, जिसमें कि सीड जर्मिनेशन से लेके केयरिंग फॉर ग्रोइंग प्लांट्स, बीज लगाने से लेके जो बढ़ते हुए पौधे हैं उनकी देखभाल तक के बहुत सारे चरण इसके अंदर शामिल हैं. अंडरस्टैंडिंग दीज स्टेप हेल्प अस कल्टीवेट हेल्दी प्लांट एंड एप्रिशिएट देयर रोल इन एनवायरनमेंट. ये जो हमारे स्टेप्स हैं इसको समझ पाना ये हमें किस चीज़ में हेल्प करता है. एक तो हेल्दी जो प्लांट हैं उसको हम कल्टीवेट कर पाते हैं और उनका जो रोल है एनवायरनमेंट में उसको भी हम एप्रिशिएट कर पाते हैं. चलिए आगे समझते हैं. प्लांट्स प्रोड्यूस ऑक्सीजन थ्रू ए प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस विच इज असेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ मोस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ. देखिए प्लांट्स जो होते हैं ये ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, हम सभी को पता है. कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम करते हैं एंड ऑक्सीजन रिलीज करते हैं. फोटोसिंथेसिस जो पूरी प्रोसेस है उसके जरिए, और साथ में ये क्या किस लिए ज़रूरी होता है, जितने भी सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जीवित प्राणी हैं पृथ्वी पे, उन सभी के लिए ऑक्सीजन ज़रूरी होती है. चलिए आगे देखते हैं. प्लांट ग्रोथ बेसिक्स, यानी कि जो हमारे प्लांट बढ़ते हैं उनके क्या क्या बेसिक्स हैं. प्लांट ग्रोथ इन्वॉल्व सेवरल स्टेजेस. जो प्लांट ग्रोथ होती है, प्लांट की जो वृद्धि है उसके अंदर बहुत सारे चरण शामिल हैं, जिसमें कि सीड जर्मिनेशन से स्टार्ट होता है और रूट का जो डेवलपमेंट है, जड़ें जो हैं उनका विकास होता है वो, उसके जो तने हैं वो, और पत्तियाँ और फ्लावर्स, यहाँ तक कि उनकी जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो इस स्टेप के अंदर include है. Seed germination is a process by which a seed sprout and begin to grow into a new plant. Seed germination होता क्या है? Seed germination हमारी वो प्रक्रिया होती है जिसमें कि एक सीड जो होता है वो स्प्राउट होता है, फलना शुरू होता है, आगे की तरफ बढ़ना शुरू होता है और एक नए पौधे में वो कन्वर्ट हो जाता है. दिस रिक्वायर द राइट कंडीशंस. इसके लिए बहुत सारी सही परिस्थितियों की ज़रूरत होती है, जिसमें हमें नमी चाहिए होती है, गर्माहट हमें चाहिए है, और साथ में ऑक्सीजन की नीड होती है. ये सभी कंडीशंस अगर फुलफिल होंगी तो ही ये सीड जर्मिनेशन की प्रोसेस ठीक तरीके से काम कर पाएगी. Once the seed germinate, it develop root and anchor the plant in the soil and absorb water and nutrient. एक बार जो बीज है हमारा ठीक तरीके से जर्मिनेट हो गया तो इससे क्या होगा, रूट्स डेवलप होंगी, और साथ में वो रूट्स डेवलप होंगी तो क्या होगा, मिट्टी में जितने भी सारे क्या हैं न्यूट्रिएंट्स हैं और वाटर हैं वो उसको एब्जॉर्ब करने में हेल्प करेंगी और प्लांट हमारा आगे की तरफ बढ़ेगा. द रूट ग्रो डाउनवर्ड्स. जो जड़ें होती हैं वो नीचे की तरफ ग्रो होती हैं. सीकिंग आउट मॉइस्चर एंड न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सॉइल. और मिट्टी से सारे न्यूट्रिएंट्स हैं और मॉइस्चर हैं उसको एब्जॉर्ब कर लेती हैं. द स्टेम इमर्ज फ्रॉम द सीड एंड ग्रो अपवर्ड. जो तना होता है वो ऊपर की तरफ ग्रो करता है और जितनी भी सारी लीव्स होती हैं उसको सपोर्ट करता है और वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है और साथ में न्यूट्रिएंट्स को भी. द स्टेम ऑल्सो हेल्प द प्लांट रीच सनलाइट विच इज़ असेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस. देखिए जो स्टेम होता है आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस पार्ट को हम बोलते हैं स्टेम. स्टेम का ये क्यों ज़रूरी होता है, ये इसलिए ज़रूरी होता है, एक तो ये पौधे को थोड़ा एक सपोर्ट देता है, ठीक है, और साथ में ये पौधे को सनलाइट तक पहुंचाता है, सूर्य के प्रकाश तक पहुंचाता है, जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी है. द लीव्स डेवलप एंड बिगिन टू फोटोसिंथेसाइज प्रोड्यूसिंग फूड फॉर द प्लांट. जो पत्तियां हैं वो धीरे धीरे बड़ी होनी स्टार्ट हो जाती हैं, फोटोसिंथेसाइज की प्रोसेस जो होती है वो होनी स्टार्ट हो जाती है और पौधे के लिए खाना बनना भी स्टार्ट हो जाता है लीव्स के अंदर. फ्लावर्स में ऑल्सो फॉर्म. इसमें जो फूल आते हैं वो भी आते हैं साथ में. लीडिंग द प्रोडक्शन ऑफ सीड एंड द कॉन्टिन्यूएशन ऑफ द प्लांट लाइफ साइकिल. और साथ में जब फ्लावर्स आते हैं, फ्लावर के अंदर फिर बीज आता है, बीज झड़ता है और इसी तरीके से फिर ये जो प्लांट की जो साइकिल है वो आगे की तरफ बढ़ती है.
चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सीड जर्मिनेशन. सीड जर्मिनेशन इज द फर्स्ट स्टेप इन ग्रोइंग प्लांट एंड रिक्वायर स्पेसिफिक कंडीशन टू अकर सक्सेसफुली. सीड जर्मिनेशन हमारा पहला कदम होता है पौधे को ग्रो करने के लिए, और इसके लिए बहुत सारी स्पेसिफिक कुछ विशिष्ट कंडीशंस की ज़रूरत होती है जो कि उनका होना सक्सेसफुली होना बहुत ज़रूरी है. मॉइस्चर इज़ असेंशियल फॉर सीड जर्मिनेशन. नमी जो है वो बहुत ही आवश्यक होती है सीड जर्मिनेशन के लिए. वाटर सॉफ्टन द सीड कोट. पानी जो होता है वो सीड का जो कोट होता है बाहर वाला उसको सॉफ्ट कर देता है. अलाउइंग द एम्ब्रियो टू ग्रो एंड डेवलप. और जिससे जो एम्ब्रियो होता है वो ग्रो होता है और डेवलप होता है. इट ऑल्सो एक्टिवेट एंजाइम दैट हेल्प ब्रेक डाउन स्टोर फूड विद इन द सीड. और इससे क्या होता है, जो एंजाइम्स होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं और जो स्टोर फूड होता है सीड के अंदर वो ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाता है. प्रोवाइडिंग एनर्जी फॉर ग्रोथ. और वो जो अंदर स्टोर फूड होता है उससे एनर्जी मिलनी शुरू हो जाती है जो कि आगे की ग्रोथ के लिए हेल्प करती है. वार्मथ इज इंपॉर्टेंट फॉर जर्मिनेशन. जो गर्माहट होती है वो भी महत्वपूर्ण होती है जर्मिनेशन के लिए. मोस्ट सीड रिक्वायर ए स्पेसिफिक टेम्परेचर रेंज टू जर्मिनेट. बहुत सारे बीज ऐसे होते हैं जिनको आवश्यकता होती है कुछ एक विशिष्ट तापमान की, यानी कि जर्मिनेट होने के लिए, बीज के जर्मिनेट होने के लिए कुछ विशिष्ट तापमान की आवश्यकता होती है. विच वेराइज डिपेंडिंग अपॉन द प्लांट स्पीसीज. जो कि जो पौधे की प्रजातियां हैं हर किसी की अलग अलग है. वार्म टेम्परेचर एसिलरेट मेटाबॉलिक प्रोसेस प्रमोटिंग ग्रोथ. और ये जो वार्म टेम्परेचर है इससे क्या होता है, मेटाबॉलिक प्रोसेस एसिलरेट होती है और ग्रोथ आगे की तरफ आगे बढ़ती है. ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर रेस्पिरेशन. ऑक्सीजन बहुत आवश्यक होती है सांस लेने के लिए. अ प्रोसेस दैट प्रोवाइड एनर्जी फॉर द ग्रोइंग सीड. ये वो प्रक्रिया है जो कि बढ़ते हुए बीज को एनर्जी प्रोवाइड कराती है. प्रॉपर सॉइल एरेशन इंश्योर दैट द सीड रिसीव एनफ ऑक्सीजन फॉर जर्मिनेशन. देखिए प्रॉपर सॉइल एरेशन से हमें ये इंश्योर हो जाता है कि जो बीज है उसको प्रॉपर ऑक्सीजन जितनी अमाउंट में चाहिए उतनी उसको मिल रही है. सम सीड ऑल्सो रिक्वायर लाइट टू जर्मिनेट. कुछ बीज ऐसे होते हैं जिनको जर्मिनेट होने के लिए प्रकाश की भी आवश्यकता होती है. वाइल अदर जर्मिनेट बेस्ट इन डार्कनेस. लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो अंधेरे में ही ज़्यादा अच्छे से विकसित हो पाते हैं. Understanding the specific requirement of the seed being planted help ensure successful germination. और ये जो अलग अलग जो उनकी विशिष्ट रिक्वायरमेंट होती हैं बीज की वो कैसे होती हैं, अलग अलग प्लांटेड होती हैं और इससे हमें क्या है, सीड जर्मिनेशन सक्सेसफुल हमारा हो जाता है. चलिए आगे समझते हैं वाटरिंग प्लांट्स. वाटरिंग इज क्रूशियल एस्पेक्ट ऑफ प्लांट केयर. पानी देना बहुत ही अहम हिस्सा होता है प्लांट की केयर के अंदर. प्रोवाइडिंग द मॉइस्चर नीडेड फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. पानी देने से मॉइस्चर प्रोवाइड होता है जो कि वृद्धि के लिए और विकास के लिए आवश्यक होता है. प्रॉपर वाटरिंग टेक्निक इंश्योर दैट प्लांट रिसीव द राइट अमाउंट ऑफ वाटर विदाउट ओवर वाटरिंग और अंडर वाटरिंग. प्रॉपर वाटरिंग की जो टेक्निक्स हैं वो इससे ये इंश्योर होता है कि प्लांट को जितने राइट अमाउंट में वाटर चाहिए होता है उतना उसको मिल रहा है, ना कि हमें ओवर वाटर करना है, ज़रूरत से ज़्यादा पानी देना है और ना ही ज़रूरत से कम पानी देना है. वाटरिंग फ्रीक्वेंसी डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ प्लांट, सॉइल एंड क्लाइमेट कंडीशंस. पानी की जो फ्रीक्वेंसी है वो डिपेंड करती है कि पौधा किस तरीके का है, मिट्टी किस तरीके की है और वहाँ की जलवायु की परिस्थिति कैसी है. सम प्लांट रिक्वायर मोर फ्रिक्वेंट वाटरिंग. कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनको हमें लगातार पानी देने की ज़रूरत होती है, लेकिन कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिसमें थोड़े में भी काम चल जाता है. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द स्पेसिफिक नीड ऑफ ईच प्लांट. तो इसलिए हमें हर एक पौधे की विशिष्ट आवश्यकताओं को समझना ज़रूरी है. वाटरिंग डीपली एंड थ्रोली हेल्प थ्रो स्ट्रॉन्ग रूट सिस्टम. अगर पानी हमारा डीपली जाएगा तो उससे क्या होगा, जो जड़ें हैं वो मजबूत होंगी. शैलो वाटरिंग कैन लेड टू वीक रूट. अगर पानी ऊपर ऊपर की तरफ ही देंगे हम तो उससे क्या होगा, जड़ें कमज़ोर रह जाएंगी. एंड मोर सस्पेक्टेबल टू ड्रॉट एंड डिसीज. और अगर हम कम जड़ें हमारी कमज़ोर होंगी तो इससे क्या होगा, ड्रॉट हो जाएगा, सूखा हो जाएगा और उसमें बीमारियां और लग जाएंगी. द टाइम ऑफ डे फॉर वाटरिंग कैन अफेक्ट प्लांट हेल्थ. और दिन का जो समय होता है वो बहुत अच्छा होता है जिससे कि जो पौधे की जो क्या होती है,
पौधे की जो ग्रोथ है वो भी अच्छी होती है। वाटरिंग इन द अर्ली मॉर्निंग और लेट आफ्टरनून रिड्यूस वाटर लॉस ड्यू टू इवापोरेशन एंड अलाउ प्लांट टू एब्जॉर्ब मॉइस्चर बिफोर द हीट ऑफ द डे। या तो हमें पानी अर्ली मॉर्निंग में देना चाहिए, लेट आफ्टरनून में देना चाहिए, जिससे कि वाटर लॉस जो होता है इवापोरेशन की वजह से वो, और जो दिन की जो हीट होती है उसमें जितना भी सारा इवेपोरेशन के जरिए पानी भाप बन के उड़ जाता है, वो सारी पानी की पूर्ति उनकी हो जाती है अगर हम पानी लेट आफ्टरनून में देते हैं, अर्ली मॉर्निंग में देते हैं। यूजिंग प्रॉपर वाटरिंग टेक्निक्स सच एज, हमें ठीक तरीके की जो सिंचाई की जो तकनीकें हैं वो हमें इस्तेमाल करनी चाहिए, जैसे कि ड्रिप इरिगेशन हुआ, सोकर हॉसेज हुए। ये क्या है, पानी को डायरेक्टली जड़ों तक भेजते हैं और जिससे पानी वेस्ट नहीं होता और पौधों की हेल्दी ग्रोथ भी होती है। अब आगे बढ़ते हैं, सनलाइट फॉर प्लांट्स, सूर्य का प्रकाश पौधों के लिए। Sunlight is essential for plant growth as it provides the energy needed for photosynthesis, the process by which plant produce food. सूर्य का प्रकाश आवश्यक होता है पौधे की वृद्धि के लिए, क्योंकि सूर्य के प्रकाश से हमें वो ऊर्जा मिलती है पौधों को जो कि फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है उसमें भी काम आती है, या फिर उसमें भी वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। फोटोसिंथेसिस अकर इन द लीव्स, फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है वो पत्तियों में, लीव्स में होती है, और क्लोरोफिल जो है सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है और उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। दिस एनर्जी इज यूज्ड टू प्रोड्यूस ग्लूकोज विच फ्यूल प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। और ये जो एनर्जी है ये किस लिए इस्तेमाल की जाती है, जिससे ग्लूकोज बनाया जाता है पौधे के अंदर, जो कि किसका काम करता है, फ्यूल का काम करता है पौधे की वृद्धि और विकास के लिए। द अमाउंट ऑफ सनलाइट रिक्वायर्ड वेराइज अमंग प्लांट, ये जो सनलाइट की जो अमाउंट है वो डिपेंड करती है पौधे की अलग अलग उसके ऊपर, यानी कि पौधा, हर किसी पौधे की जो स्पीसीज होती है उसको अलग अलग तरीके की सनलाइट की ज़रूरत होती है। जैसे कि सनफ्लावर का जो पौधा होगा उसके लिए पूरे सनलाइट की ज़रूरत होगी दिन के कुछ घंटे के लिए, लेकिन और जो पौधे होते हैं जैसे कि फर्न का पौधा हुआ, थ्राइव का हुआ, इनको हम थोड़ी छाया में रखने की ज़रूरत होती है। प्रॉपर सनलाइट एक्सपोजर हेल्प प्लांट डेवलप स्ट्रॉन्ग स्टेम, ये जो प्रॉपर सनलाइट है इससे पौधे को जो स्टेम तने होते हैं वो मजबूत होते हैं, पत्तियां हेल्दी होती हैं और वाइब्रेंट फ्लावर्स भी उन पर आते हैं। इनसफिशिएंट सनलाइट कैन लेड टू वीक ग्रोथ, अगर हम ठीक तरीके से सनलाइट ही नहीं देंगे, एक तो उससे ग्रोथ कमज़ोर होगी और साथ में उन पर फ्लावर भी नहीं आएंगे, वो भी कम हो जाएंगे। अंडरस्टैंडिंग द लाइट रिक्वायरमेंट ऑफ डिफरेंट प्लांट हेल्प इन सेलेक्टिंग द राइट लोकेशन फॉर प्लांटिंग। देखिए, ये जो लाइट की जो रिक्वायरमेंट होती है, प्रकाश की जो आवश्यकता होती है अलग अलग पौधों की, ये हमें हेल्प करती है कि हम प्लांटिंग की जो राइट लोकेशन है उसको हम सेलेक्ट कर पाएँ और ये इंश्योर कर पाएँ कि जो पौधे हैं वो उनको कितनी मात्रा में सूर्य का प्रकाश चाहिए। चलिए आगे समझते हैं प्लांट केयर टिप्स, यानी कि जो हमारे पौधे होते हैं उसके लिए हम क्या क्या टिप्स हम फॉलो कर सकते हैं। केयरिंग फॉर प्लांट इन्वॉल्व रेगुलर मेंटेनेंस प्रैक्टिस टू इंश्योर देयर हेल्दी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। प्लांट की केयर करने के अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, एक तो हमें कौन कौन सी चीज़ें करनी चाहिए, इंश्योर करना चाहिए कि उनका हेल्दी ग्रोथ और डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसके अंदर हमें ठीक तरीके से पानी देना है, फर्टिलाइज खाद देनी है और प्रूनिंग करनी है, और साथ में पौधों को बचाए रखना है कीड़े मकोड़े और बीमारियों से। पानी रेगुलर इंटरवल पे हमें देना है, इससे ये इंश्योर होगा कि जो प्लांट है उनको जितनी आवश्यकता है उतनी अमाउंट में मॉइस्चर, नमी उनको मिल रही है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू मॉनिटर सॉइल मॉइस्चर लेवल एंड एडजस्ट वाटरिंग फ्रीक्वेंसी अकॉर्डिंगली। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मिट्टी में कितना मॉइस्चर है या नहीं हमें उसको देखते रहना होगा और साथ में उसी के अकॉर्डिंग वाटर हमें उसी के अनुसार देना है। फर्टिलाइजिंग प्रोवाइड असेंशियल न्यूट्रिएंट्स, फर्टिलाइज़र जो होता है ये बहुत ही असेंशियल न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कराते हैं जो कि मिट्टी में अवेलेबल नहीं होते कई बार, जिसमें कि ऑर्गेनिक और सिंथेटिक फर्टिलाइज़र होते हैं। ये हेल्प करते हैं पौधे को सप्लाई करने के लिए नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम और जो भी सारे न्यूट्रिएंट्स हैं वो सभी प्रोवाइड करा दिए जाते हैं ऑर्गेनिक और सिंथेटिक फाइबर से। प्रूनिंग
हेल्प रिमूव डेड एंड डैमेज पार्ट ऑफ द प्लांट। प्रूनिंग के अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, इसमें जो पौधे का जो डेड और डैमेज हिस्से होते हैं उनको हटा दिया जाता है, जिससे कि पौधे की जो ग्रोथ होती है वो अच्छी होती है और ओवरऑल हेल्थ उनकी भी काफ़ी बेटर होती है। इट ऑल्सो हेल्प शेप द प्लांट, इससे पौधे को शेप मिलती है और उनका साइज भी कंट्रोल रहता है। ऐसा नहीं कि पौधे बहुत ही ज़्यादा बड़े हो जाते हैं, बहुत ही छोटे रह जाते हैं, अगर हम उनकी कटिंग अच्छे से कर देते हैं तो फिर वो उनकी ग्रोथ और साइज भी ऐसे ही हो जाता है। प्रोटेक्टिंग प्लांट फ्रॉम पेस्ट, अब पौधे को कीड़े मकोड़े और बीमारियों से बचाने से मतलब है कि जो भी इन्फेस्टेशन और के जो साइंस हैं उनको देखते रहना है और एप्रोप्रिएट मीजर्स जो हैं हमें ठीक कदम उठाने हैं, जैसे कि नेचुरल प्रीडेटर्स का यूज़ करना है, जैसे कि इंसेक्टिसाइड और ऑर्गेनिक ट्रीटमेंट, इन सभी का प्रयोग करके कीड़े मकोड़े से और बीमारियों से पौधों को बचाए रखना है। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ गार्डनिंग। जो गार्डनिंग है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। गार्डनिंग इज रिवॉर्डिंग एक्टिविटी दैट ऑफर्स न्यूमरियस बेनिफिट फॉर इंडिविजुअल एंड द एनवायरनमेंट। गार्डनिंग एक रिवॉर्डिंग एक्टिविटी है जो कि बहुत सारे बेनिफिट प्रोवाइड कराती है एनवायरनमेंट को भी और हर किसी इंडिविजुअल्स को भी। इट प्रमोट फिजिकल हेल्थ, इससे शारीरिक हेल्थ है वो भी इम्प्रूव होती है और साथ में मेंटल हेल्थ भी, एंड इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, और जो इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी है वो भी क्या होती है, प्रमोट होती है। गार्डनिंग प्रोवाइड फिजिकल एक्सरसाइज थ्रू एक्टिविटी लाइक डिगिंग, प्लांटिंग, वेडिंग एंड वाटरिंग। गार्डनिंग से अलग अलग तरीके की जो शारीरिक एक्सरसाइजेज होती हैं, फिजिकल एक्सरसाइज होती हैं वो भी होती हैं, जैसे कि डिगिंग, प्लांटिंग, वीडिंग एंड वाटरिंग। भाई इनसे फिजिकल एक्सरसाइज भी हो ही रही है। इट ऑल्सो इम्प्रूव स्ट्रेंथ, इससे हमारी स्ट्रेंथ जो है, फ्लेक्सिबिलिटी है और कार्डियोवास्कुलर हेल्थ जो है हमारी वो भी इम्प्रूव होती है। गार्डनिंग प्रमोट मेंटल वेलबींग बाय रिड्यूसिंग स्ट्रेस एंड प्रोवाइडिंग ए सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट। देखिए गार्डनिंग जो है तो इससे मेंटल, हर किसी इंसान की जो हमारी मेंटल हेल्थ है वो तो इम्प्रूव होती है, साथ में स्ट्रेस कम होता है और साथ में ये एक अकॉम्प्लिशमेंट का सेंस भी प्रोवाइड कराता है। स्पेंडिंग टाइम इन नेचर एंड केयरिंग फॉर प्लांट कैन इम्प्रूव मूड एंड मेंटल हेल्थ। और प्रकृति में समय बिताना, समय व्यतीत करना, पौधों की देखभाल करना, इससे मूड और हमारा मेंटल हेल्थ जो होती है, मानसिक जो हमारा स्वास्थ्य होता है वो भी इम्प्रूव होता है। गार्डनिंग contribute to environmental sustainability by promoting biodiversity, improving air quality। देखिए गार्डनिंग में जो environment sustainability होती है वो तो प्रमोट होती है, साथ में बायोडाइवर्सिटी भी, उसको भी प्रमोट किया जाता है, एयर क्वालिटी इंप्रूव होती है और जो हमारे नेचुरल रिसोर्स हैं वो भी हमारे कंजर्व होते हैं, उनका भी संरक्षण होता है साथ में। ग्रोइंग प्लांट हेल्प सपोर्ट पॉलिनेटर्स, रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड लेवल। पौधे अगर बड़े होते हैं तो उससे पॉलिनेटर्स को सपोर्ट मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है वो कम होता है और वाइल्ड लाइफ को भी क्या मिलता है, हैबिटेट मिलता है। ठीक है। और गार्डनिंग ऑफर एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज, गार्डनिंग एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज भी प्रोवाइड कराती है और इंडिविजुअल्स को बहुत सारी चीज़ों के बारे में सीखने का मौका भी मिलता है, जिसमें बायोलॉजी, इकोलॉजी और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस के बारे में भी सीखा जा सकता है गार्डनिंग के थ्रू। इट फोस्टर्स ए कनेक्शन विद नेचर, इससे नेचर से एक जुड़ाव हो जाता है, एक लगाव हो जाता है, कनेक्शन बन जाता है और जिससे हम इन्वायरमेंट के लिए, अपने पर्यावरण के लिए हम में जिम्मेदारी का सेंस जो है वो इनकरेज होता है। ठीक है, तो ये था हमारा लेसन एंड आई होप आपको ये लेसन समझ में आ गया होगा। वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे इसी लेसन के साथ में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।